लेकिन गुड लक और हार्ड लक आप लोगों के लिए कि मिल गया मुझे। और बताएं कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा है रमजान? बहुत अच्छा मैम, ऑनलाइन क्लासेस धड़ाधड़ हो रही हैं। मैम बहुत तेजी से गुजर रहा है। बहुत तेजी से गुजर रहा है। ये तो आप सही कह रही हो, ऑनलाइन क्लासेस से वाकई धड़ाधड़ धड़ाधड़। सुबह से सारे लेक्चर्स हुए हैं आप लोगों के? यस मैम, 8 बजे से हो रहे हैं। नो मैम, हमारे नहीं हुए तो। ठीक हो गया। आप लोग अच्छा आपके और वो इवनिंग के कंबाइन होते हैं ना, इवनिंग वालों के मैंने सुबह 2 लेक्चर्स थे मेरे, मैंने नहीं लिए। आप लोगों के साथ आज मेरा फर्स्ट भी लेक्चर है। अच्छा जी, हमने आप लोगों को मैंने लास्ट में बड़ा तंग किया था सेल्फ के हवाले नहीं, सोशलाइजेशन को लेकर। ठीक है जी, सोशलाइजेशन के बारे में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों से, आप लोगों को कुछ समझ में आई थी, कुछ नहीं आई थी, वो मेरे ख्याल से हमने उसको काफी डिस्कस किया था, तो चीजें बेहतर हो गई होंगी आप सबके लिए। अगर फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम है बता दीजिए, उसको देख लेते हैं। जी क्लास कुछ पूछना है उसके हवाले से? नो मैम। नो मैम। ठीक है जी। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक और आप लोगों को छोटा सा टास्क दिया था, खुद के बारे में सोच के आना है, खुद को इंट्रोड्यूस कराना है, कहा था मैंने? यस यस। मैम। जी, करके आए हैं प्रिपेयर इसको या नहीं? मैम अपने बारे में तो सबको हर वक्त ही पता होता है, इसके बारे में प्रिपेयर करने की क्या बात हुई। फाइन, ठीक है। सना सलमान, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैम मेरा नाम सना सुलेमान है, जैसे कि मेंशन्ड है HND मॉर्निंग 4th सेमेस्टर सॉरी। और जो है मैं नारोवाल से बिलोंग करती हूँ, फाइन। पंजाब से ही। कल्चर ठीक है। पंजाबी, लैंग्वेज पंजाबी। और फाइन। उर्दू स्पीकर हूँ, पंजाबी इतनी खास नहीं आती पर आती है। ठीक और है। कुछ बंदे के एम्स होते हैं, एम्बिशियस होता है वो किसी चीज़ के बारे में। तो मेरा जो माइंड सेट है या जो गोल है मेरी स्टडी का, मैं चाहती जी, हूँ कि मतलब किसी फॉरेन कंट्री से मैं लाइक PhD वगैरह करूँ, जो दैट्स मेरा गुड। बेसिक है। और मैं युवास में और यूनिवर्सिटी लेवल में जी, एज अ प्रोफेसर जो है वो सर्व करूँ। माशाल्लाह, दैट्स गुड। हमारे भी बहुत से टीचर्स होते हैं कि उनका टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन हम्म। उनसे देख के फिर मुझे आता है कि अगर मैं इस फील्ड में आऊँगी तो हम्म। मेरे क्या मतलब बेसिक पॉइंट्स क्या होंगे, मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करूँगी। मतलब हम्म। कुछ टीचर होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं, मतलब आप समझ नहीं पाते उनको। तो हम्म। मैं अपने आप की सेल्फ बिल्डिंग ऐसी करना चाहूँगी कि अगर मैं एज अ प्रोफेसर भी काम करूँ और एज अ डॉक्टर भी काम करूँ, तो हम्म। मेरी जो अवाम है ना, जो जिसको भी हम्म। ऑडियंस है, जो आइदर वो पेशेंट आइदर वो स्टूडेंट है, वो फाइन। फुली सेटिस्फाइड हो, और 100% मैं उनको दूँ अपना अपनी स्टडीज़ को, जो टारगेटेड थिंग्स हैं वो उन तक पहुँचे, फुल एफर्ट करूँ। गुड। अच्छा जी, सना ने बताया खुद के बारे में, मेरा ये नाम है, मैं ये स्टडी कर रही हूँ, मैं इस जगह से बिलोंग करती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ, मेरे ये गोल्स हैं। ये है सना की आइडेंटिटी। किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी उसका सेल्फ कहलाती है। उस आइडेंटिटी में उसके बिलीव्स, उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स,
उसकी वो सारी टेरिटरी, उसके सिबलिंग्स, हर वो चीज़ मौजूद है जो उसको एज इंडिविजुअल एज होल शो करती है। कोई भी इंडिविजुअल एज अ होल जब होता है, जब वो अपनी आइडेंटिटी को देखता है, तो दैट्स मीन वो सेल्फ के कॉन्सेप्ट से अवेयर है। खुदी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सेल्फ का कॉन्सेप्ट कहलाता है। हम सेल्फ को पर्सनालिटी के साथ, पर्सनालिटी को सोशलाइजेशन के साथ, और सोशलाइजेशन को कल्चर के साथ, इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। उन सबसे पहले हम सेल्फ को देखेंगे। सेल्फ को दो डिफरेंट ऑथर्स ने डिफाइन किया है, C.H. फूले और G.H. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। उनके मुताबिक हम देखते हैं कि हम इस लेक्चर को आज कवर कर पाएंगे या नहीं। कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो कल किसी को डिस्कस करेंगे। सेल्फ सेल्फ किन चीज़ों से मिलकर बनती है? सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ नॉलेज एंड सोशल सेल्फ। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्फ कंस्ट्रक्शन, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ पर्सपेक्टिव। We can say that this is a collection of beliefs about oneself. आपका खुद के बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है वो सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपकी सेल्फ को फॉर्मेशन के लिए, सेल्फ की फॉर्मेशन में, सेल्फ के बनने में। आप किस तरह से अपनी सेल्फ को डेवलप करते हैं, किस तरह से उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब जैसे सना ने बात की, माइट बी वो एज डॉक्टरेट PhD करती हैं या वो हॉस्पिटल सर्विस देती हैं, जिस तरह से भी वो अपने क्लाइंट्स को असिस्ट करेंगी, तो उन्होंने अपने सामने जो अपने गोल्स रखे हुए हैं, उन सब गोल्स को अचीव करने में सबसे पहला एलिमेंट उनके पास आता है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस। अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को अगर आप बेहतर रखेंगी तो ही आप अपने उन सारे गोल्स को अचीव कर पाएंगी। जनरली सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बताता ये है हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये जब आप सोचते हैं तो इसका मतलब है आप सेल्फ कॉन्सेप्ट में फॉल करा रहे हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके पास आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है, आपका सेल्फ पर्सपेक्टिव है। अब आपके सेल्फ के बनने में सोसाइटल फैक्टर्स कितने इन्वॉल्व हैं ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आपको अगर आपके चाइल्डहुड में बता दिया जाता है कि तुम एक नालायक बच्चे हो, आप जब उसी को अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में सेल्फ परसीव करते हैं तो आप एक नालायक बच्चा बनते हैं, क्योंकि आप अपने ह्यूमन पोटेंशियल उस तरह से यूज नहीं करते, आप अपनी इंटेलिजेंस को उस तरह से यूज नहीं करते। सेकेंड वन इज सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज क्या है जी? इसको हम रेफर करते हैं नॉलेज किसी भी पर्टिकुलर मेंटल स्टेट में। आपके उसमें बिलीव्स हो सकते हैं, आपके डिजायर्स हो सकते हैं। इसमें यह हो सकता है कि सेल्फ नॉलेज हम कहते हैं एक ऐसी चीज जब हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हो, या तो हम ये कहते हो कि हमें इसके बारे में कितना नॉलेज है, हम खुद को कितना जानते हैं, मैं किससे कितनी सिमिलैरिटीज रखती हूँ, किससे कितनी मुख्तलिफ हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो था वो था हु एम आई। सेल्फ नॉलेज है व्हाट एम आई लाइक।
आपकी सेल्फ एस्टीम क्या होती है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप कितना अच्छा फील करते हो खुद के बारे में, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। सना कितनी कॉन्फिडेंट है कि जो उन्होंने गोल्स सारे अपने पास सेट किए हैं वो कितने परसेंट उनको अचीव कर पाएंगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेटिस्फेक्शन इन योरसेल्फ, एनी पर्सन्स सेटिस्फेक्शन इन हिम हरसेल्फ, इन वन सेल्फ, क्योंकि उसके खुद में होती है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। आपकी सोशल सेल्फ वो होती है जिसमें आप इंगेज होते हैं लोगों के साथ, फेस टू फेस चीजें डिसाइड करने में, चीजें फाइनलाइज करने में, या लोगों के साथ रिलेशन में जब आप होते हैं तब आपकी सोशल सेल्फ डेवलप होती है। सो सेल्फ एज अ होल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है आपके पास जिसमें आप खुद को देखते हैं। अब उस खुद को देखने में, अब जैसे जैसे स्लाइड्स पढ़ूंगी मैं आपको वैसे वैसे डिफाइन करूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसान रहेगा इसको समझना। ये पहला हमारा मेरे ख्याल से टेक्निकल थोड़ा सा लेक्चर होगा। सोशलाइजेशन क्या थी? सोशलाइजेशन हमारी थी, हमने सोसाइटी से क्या सीखा। सोसाइटी में पहली इंडिविजुअल जो हमारे सामने मौजूद थी एज इन्फेंट हमारी माँ, क्योंकि वो सोशलाइजेशन का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एजेंट थी। उसने हमें क्या सिखाया, वो जो उन्होंने सिखाया उसी से मेरी आइडेंटिटी क्या है। उसकी सना की आइडेंटिटी वो सना है। सना का नाम किसने तजवीज किया? सना, आज सना कैसी है? ये सारे क्वेश्चन सोचें साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ। सो सेल्फ इज नॉट इनहेरिटेड बट एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल इन सोसाइटी। जब आप पैदा होते हैं तब आप बिल्कुल नहीं सोच पाते, या आप अल्लाह ताला से ये नहीं सीख के आते या पूछ के आते कि हमें ये क्या बनना है। ये इनहेरिटेड नहीं है, मैं लड़का हूं या लड़की हूं, ये इनहेरिटेड है। मुझे फर्दर लाइफ में क्या करना है, दिस इज नॉट इनहेरिटेड। During the process of interaction, the child learns he has his existence among others. He is familiar with the organs of his body, the environment in which he lives, his parents and playmates. I don't think so ये ऐसी चीज है जो मैं explain करूँ। 3 lines are self-explanatory. The child in this way discovers his position in his surrounding environment and recognizes himself as called by his name. हसनैन हसनैन कैसे हैं? तूबा तूबा कैसे हैं? बताइए। ये आपको आप डिस्कवर करते हैं अपनी पोजीशन को अपने सराउंडिंग में, जो आपका एनवायरनमेंट होता है, और आप उसी चीज से पहचाने जाते हैं। और वो नाम आपको किसने दिया? आपकी सोसाइटी ने। आपकी सोसाइटी में मौजूद कौन? आपकी फैमिली। द आइडिया ऑफ सेल्फ डेवलप्स इन हिज माइंड इन रिलेशन टू अदर थिंग्स अराउंड हिम। आपकी सेल्फ आपके इर्द गिर्द चीजों के अकॉर्डिंगली बनती है। सना कहाँ रहती है? सना का जो कल्चर है, सना के सिबलिंग्स हैं। आप अपने फादर को इंट्रोड्यूस कराते हो, सिबलिंग्स को इंट्रोड्यूस कराते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेसेस बताते हो। आप के अंदर जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट, सेल्फ का आइडिया डेवलप होता है, वो आपके इर्द गिर्द मौजूद चीजों के एग्जिस्टेंस की बेसिस पे डेवलप होता है। During the process of socialization, the child identifies the self of his personality in relation to others. How are others involved in the development of his self? ये नेक्स्ट आपको पता चलेगा किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं जी।
देखिए, child cannot develop his physical existence without social group. But to talk about the personality in this self, the people with whom he initiates his interaction procedure are the reflectors of his self. मैंने आई डोंट नो आप लोग की क्लास के साथ या इवनिंग के साथ शेयर किया था कि जॉन मैशनिस की बुक में उन्होंने सोशलाइजेशन के हवाले से 3 स्टडीज कोट की हुई हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि सोशलाइजेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। एना एक 5 साल बच्ची थी जिसको कुछ लंबे अरसे के लिए आइसोलेट कर दिया गया और उसको वहीं पे फूड प्रोवाइड किया गया, वहीं पे मतलब जो भी उसकी बेसिक नेसेसिटीज थी, सोशल आइसोलेशन को देखते हुए उन्होंने उसको आइसोलेट कर दिया। हुआ क्या जी कि जितना भी स्पेसिफिक टाइम था, आई एम नॉट रॉन्ग, 2 4 5 साल का ये पीरियड था जिसमें ये रिसर्च कंडक्ट की गई। तो वो क्या था जी कि वो बच्ची दूसरे बच्चों की निस्बत बड़ी डिफरेंटली सोशलाइज हुई। खाना किस तरह से है उसको नहीं पता चला, ईटिंग सारे मैनर्स क्या हैं वो नहीं सीख पाए, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, किसी एल्डर वन से कैसे बात करनी है, यंगर वन से कैसे करनी है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स कौन से हैं, उनकी क्या वर्थ है। तो जो एरिस्टोटल की स्टेटमेंट है मैन इज सोशल एनिमल, तो जब उसको सोशल ही नहीं रखा गया तो ही शी जस्ट बिहेव लाइक एन एनिमल, ओनली एन एनिमल। ठीक है, तो क्या है जी कि आप अपनी सेल्फ को डेवलप करते हैं अपने इर्द गिर्द के मौजूद लोगों के साथ, उनके साथ इंटरेक्शन से। By interaction with others, the child weighs the significance attached to his response conditioned by them. इंटरेक्शन से पता चलता है, अम्मी से कहा अम्मी इतने पैसे दे दी, अम्मी दे देंगी तो जो दे दिया तो उस पे रिस्पॉन्स अम्मी का फर्क होगा, नहीं देना होगा तो उस पे और तरह का होगा। तो क्या है जी कि आप अकॉर्डिंगली लर्न करते हैं। माइट भी अम्मी की निस्बत बाबा आसानी से दे दे, तो आप क्या आइडिया डेवलप करेंगे कि अम्मी से नहीं लेंगे, अब्बू से मांगोगे, अब्बू आसानी से दे देंगे, या अब्बू से नहीं लेने, अम्मी बातों में आ जाती है, अम्मी को लगा देंगे। सो एक दफा के इंटरेक्शन से आप अपने अंदर ये आइडिया डेवलप करते हैं कि आपने जो नेक्स्ट टाइम इंटरेक्शन है उसको किस तरह से रखना है, या जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है उस नेक्स्ट वन, वो चाहे आपकी मदर है, सिस्टर है, आपकी टीचर हैं, आपको पता चल जाता है कि एक टीचर की क्लास नहीं लेंगे तो दूसरी दफा उसने अच्छी खासी ठुकाई करनी है, तो आप उनके पहले वाले रिस्पॉन्स की बेसिस पे उनके साथ इंटरेक्शन हर तरह से रखते हैं। So the degree of personal significance develop the type of self in his personality. It means the behavior of the child as reflected back from the selves of his associates generates an idea about his position within that group of people. वही चीज है जो मैंने आपको पहले बताई है। जरूरी नहीं है एग्जाम में इतने मुश्किल लफ्ज आप सारे लिखें, इतनी मुश्किल टर्म्स लिखें। आप सेल्फ को इंटरनेट पे ब्राउज कर लें, गूगल, जिधर से आप लोगों को इसका आसान डेटा जो कि वही सारे मीनिंग्स बता रहा हूँ जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप वो लिखें। आगे जी, डेवलपमेंट ऑफ दिस सेल्फ कंटिन्यूज थ्रू आउट आवर लाइव्स व्हिच हेल्प्स द इंडिविजुअल टू ग्रो इनटू एन एडल्ट पर्सन एंड कैन बी एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। आप सोचिए जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा होता है उसको जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो वो मर मर के अटक अटक के कह रहा होता है बड़ी मुश्किल से, माय नेम इज ये, और माय फादर नेम, फादर भी फिर कर देता है माय नेम इज, फिर वो बाबा का नाम बता देगा। आप सोचिए कि माई सेल्फ जब हम खुद को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करते हैं तो किस लेवल से स्टार्ट करते करते अब हम खुद को इंट्रोड्यूस कराने में शायद पूरा दिन भी लगा दें, घंटों घंटे हम खुद पे बात कर सकते हैं। और हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे, जब हमें 3 to 4 5 सेंटेंसेस सिखाए जाने, एक दिन में एक सेंटेंस, माई नेम इज, माई नेम इज, माई नेम इज, माई फादर नेम इज, माई फादर, और माई फादर नेम इज जब टीचर को सुनाते टाइम माई फादर फिर स्किप हो जाना, वो दोबारा माई नेम इज। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात?
ऐसा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस Yes, ma'am. हुआ है या नहीं हुआ? यस मैम। ठीक है ना, ऐसा ही होता है। क्या है जी कि डेवलपमेंट जो है सेल्फ की कंटिन्यू रहती है। आप किसी एक चीज पे फोकस कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, उससे नेक्स्ट अपने पास ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, आप खुद उसको बताते हैं यस मेरी आइडेंटिटी इसके साथ मजीद बेहतर हो जाएगी तो मुझे इसको ऐड करना है। So values, norms, beliefs are taught to be individuals so that the person follows the norms of the society. Individuals acquire the culture of the society through participation in a variety of groups and institutions. ये वही सारी बात है जो आपको सना ने बताई। क्या जी? कि मैं पंजाब में रहती हूँ, नेटिव हमारी पंजाबी है, कोई ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहता होगा, कोई न्यूक्लियर में रहता होगा, जो वैल्यू नॉर्म्स बिलीव्स कॉन्सेप्ट्स आप अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। From their family, the child learns the first words of language, religion, and several other roles. Yes. But the family cannot teach everything. At every stage of life, we learn rules and behavioral patterns as we interact with others. बड़ी सीधी सीधी सी बातें हैं, बड़ी बेसिक सोशलाइजेशन हमारी हमारी फैमिली करती है। हमें हमारे लैंग्वेज से, हमारे रिलीजन से, हमने हमने डिफरेंट जेंडर रोल्स, हमारे डिफरेंट सोशल रोल्स हमें सिखाती है हमारी फैमिली है। लेकिन हर चीज फैमिली नहीं सिखा सकती। अगर फैमिली सिखा सकती होती तो एजुकेशन एज फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सामने नहीं होता हमारे। तो क्या है जी कि हम हर स्टेज पे डिफरेंट रूल्स बिहेवियर पैटर्न्स अपने सीख रहे होते हैं। अच्छा जी सॉरी। अच्छा जी, आगे है जी इंफीरियरिटी फीलिंग्स और सुपीरियरिटी फीलिंग्स। अच्छा जी, मैं इंफीरियर फील करूंगी, कोई मेरे साथ कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस हो गया है, मेरी कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरीज सेट हो गई हैं जिसपे मेरे अंदर कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर क्रिएट कर दिया गया है तो जिसपे मैं इंफीरियर फीलिंग्स में आ गई हूँ। और कोई ऐसा बच्चा जिसकी एक्सेसिव प्रेज हो जाए, उसको हाय इतना प्यारा बच्चा, इतना अच्छा, इतनी मासूम, इतनी क्यूट, तो वो क्या है जी, वो सुपीरियरिटी फीलिंग्स में चला जाता है। और एक बच्चा जिसको कहते थे है ही ना लायक, इससे कुछ होता ही नहीं है, ये कर सकता ही नहीं है, वो जो स्टिग्मेटाइज करना होता है किसी भी इंडिविजुअल को उसके चाइल्डहुड में, तो वो उसको इंफीरियरिटी फीलिंग्स में ले जाता है। So, another pair of traits related to personality is conformity and rebelliousness. कंफर्मिटी क्या होती है? सोसाइटी में एग्जिस्टिंग सारे पैटर्न्स को आप फॉलो करते रहते हैं, आप उनको कंफर्म करते हैं, आप उससे एग्री करते हैं। आप रेबल कब बनते हैं? हमारे किसी स्टैंडर्ड में होता है, ये पोइम होती है, नोट होगा शायद भूल के स्टैंडर्ड में, वो के सारे अगर कोई पार्टी है तो सारे कोई फेस्टिव ड्रेसिंग में आ रहे हैं, तो जो रेबिलियंस होंगे वो क्या करके आएंगे जी, मुस्लिम यूनिफॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, सारे जो है जी उन्होंने कल्चर डे पे एक सोचा है कि थोड़ा सा कल्चरल लुक रखनी है खुद की, तो वो बिल्कुल बस शक्लें धोई और यूनिवर्सिटी कॉलेज पहुंच गए। इस तरह के जो होते हैं ना हमारे पास रिबिलियन, जो कि रिबिलियसनेस शो करते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, तो वो है जी वो उनके चाइल्डहुड की बेसिस पे उनके अंदर चीजें सेट हो चुकी होती हैं, जो उनकी चाइल्डहुड की जिस तरह की भी मेमोरीज थी। Usually the child becomes conformist to the cultural values presented to him by his parents, associates and others. जिस बच्चे को पेरेंट्स अगर देखें, हमारे पेरेंट्स के नेगेटिव इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स देयर चाइल्ड्स, बट स्टिल अगर किसी बच्चे को बार बार किसी चीज पे बुरी तरह डांटा जाएगा, उसको चीजों से डिमोटिवेट किया जाएगा, उसको जिस फील्ड में वो जाना चाह रहा है वहां जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो क्या होगा, जिस फील्ड में बच्चे को भेजा जा रहा है उसके पेरेंट्स की तरफ से, उसका उसमें इंटरेस्ट डेवलप कभी भी नहीं हो पाएगा उस तरह से जितना वो उस फील्ड में जाके करता जो उसको खुद को पसंद थी। वो अपना सारा ह्यूमन पोटेंशियल वहां यूज कर पाता बड़ा आसानी से।
शायद उसको उतनी मेहनत भी तब वहां ना करनी पड़ती क्योंकि वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट था। सो कन्फर्मिस्ट जो होते हैं वो चूंकि वो एक अच्छा बच्चा की डेफिनेशन में फॉल कर रहे होते हैं, तो वो सारी वो ट्रेड्स जो उनकी सोसाइटी में मौजूद उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी तरफ जो है थ्रो बैक करते हैं, तो वो उनको फॉलो करते हैं। आगे हैं जी हमारे पास दो थेरीज जो मैंने आपको बताया है, सीएच कूले, सीएच है जी सीएच कूले एंड जीएच मीड। इन दोनों ने जो है जी सेल्फ के बारे में बड़ी डिस्कशन की है। इससे सेल्फ पे पहुंचने से पहले अच्छा मैं आपको बताऊं, देखें सीएच कूले कहते हैं कि सेल्फ, जो मैं तब से बात कर रही हूँ कि हमारी सेल्फ किस तरह से बनती है जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमारी आइडेंटिटी तब सामने आती है जब हमें कोई आइडेंटिटी देता है। जब हम लोगों से सीखते हैं तो हम वो बनते हैं जो एक्चुअली में हमें बनाया जाता है। आप सोचिए, आप एज इन्फेंट कुछ भी नहीं थे, आपको जैसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाया गया, आपने शाउर आया, आपने सीखा, आपने चीजों को बेहतर तरीके से गेन किया। सीएच कुले कहते हैं कि आई का मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जब तक इसके साथ यू रिलेट नहीं कर रहा। आई का कॉन्सेप्ट तभी होगा जब यू एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात अपने पास लिख लीजिए। सीएच कुले क्या कहते हैं, आई का कॉन्सेप्ट मैं तब मौजूद होंगी जब कोई दूसरा मौजूद होगा जो मुझे बताएगा कि मैं ये हूं, और उस यू के लिए मैं आई हूं, और वो जब खुद आई होगा तो मैं उसके लिए यू हूं। C.H. Fuller stressed the role of primary groups and social interaction in the development of self. According to him, the self develops within the context of social relationships. There is no sense of I without its correlative sense of you, he or they. According to Fuller, one discovers oneself through reactions of others to him. सोचिए इसको, आई से लेके यू तक का सारा सफर है। आई तब डेवलप होगी जब यू उसको एक्सेप्ट करेगा। अब जो भी कोई अच्छी हरकत, बुरी हरकत, कोई भी स्टेटमेंट पास करते हैं, उस पे आप अपनी सेल्फ को डिस्कवर करते हैं जब उस पर रिएक्शन होता है। आपको ये बताया गया है गेस्ट के आने पे उसको अटेंड करना है, आपने उसको नहीं अटेंड किया, बाद में जो अम्मी का रिएक्शन होगा उससे आप अपनी सेल्फ को डेवलप करेंगे कि अगली दफा ऐसे नहीं करना, वरना अम्मी ने आज अगर समझाया है, अगली दफा अम्मी ने जूता पकड़ना है। आप अपनी सेल्फ को डेवलप करते हैं विद द इंटरेक्शन ऑफ अदर गाइज। आप अपने आई को डेवलप करते हैं जब ये कोरिलेट करता है यू के साथ। The self-concept is gained from the reactions of parents and later modified by the reactions of other individuals. Murphy explains, self as any individual who is known to have his own identity and self-image. वही बात, सेल्फ आपका जो है क्या है जी, आपके पेरेंट्स का जो रिएक्शन होगा। देखिए मैंने आपको जब सोशलाइजेशन भी बताया तो मैंने बार बार आपसे कहा कि हम सोशलाइज हो रहे हैं, हमें कौन कर रहा है, हमारे एजेंट्स, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंट हमारी फैमिली है। हमने वो सीखा जो हमें सिखाया गया, इसके अलावा तो हमें नहीं पता। हमें ये बताया गया कि मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, मैं तुम्हारा अब्बू हूँ, ये तुम्हारा छोटा भाई है, इससे प्यार करना है, ये बड़ा भाई है, इसकी इज्जत करनी है, इसे तू तड़ा नहीं करनी। ये क्या है, ये हमारी सेल्फ डेवलप कर दी
हमें कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दिया हमारे पेरेंट्स ने, क्योंकि हम जब इसमें थोड़ा बहुत गलत चीजें ऐड करेंगे, छोटे भाई को अम्मी मौजूद नहीं है दे थप्पड़ मारा, बड़े भाई को अम्मी की गैर मौजूदगी में कहा तुझे बड़ा पता है, तेरे से ज्यादा तो मुझे खुद पता है, रहने दे, तुझे नहीं सही ये सॉल्व करना आ रहा है, मैं खुद करूंगी कर लूंगा। तो क्या है कि आपको जो सिखाया गया उससे आप डिविएंट हो गए, आपने वो एक्चुअली में बिहेव नहीं किया जो आपके मन ने कहा। तो इसके रिजल्टेंटली क्या है, आपको डांट पड़ेगी, रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन की बेसिस पे आप अपनी सेल्फ को, जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको सेट कर लेंगे कि आइंदा नहीं वैसे करना। सो आप चीजें वही सीखते हैं जो आपको सिखाई जाती है। आप एक दफा डिविएंसी शो करेंगे, 2 दफा डिविएंसी शो करेंगे, रिजल्टेंटली आप वही करेंगे जो आपको सिखाया गया। बहुत कम होता है कि आप डिविएंसी शो करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी माइनर थिंग्स। हम मैं आपको बड़ी माइनर से एग्जांपल्स दे रही हूँ, अदरवाइज आप सोसाइटी में सेल्फ के कॉन्सेप्ट को ले जाइए आप किसी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, तो आप खुद को देखेंगे कि आप बड़े एक वाइज कॉन्शियस इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपनी सेल्फ को उस तरह से मेंटेन किए हुए हैं जो कि आपको एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी सिखाया गया। सो द सेल्फ ऑफ अ पर्सन इज व्हाट ही शुड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कंसीव्स हर हिमसेल्फ टू बी। सी सेल्फ जो है पर्सन का क्या है जी, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कंसीव करता है, परसीव करता है जो वो है। ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने वो एक पिक्चर में आप लोगों को बता दी, और ये आहिस्ता आहिस्ता से आपके सामने खुल के आ रही है। जो सेल्फ जो है जी क्या क्या जो कंसीव कर रहा है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। मैं कॉन्शियसली सोच रही हूँ कि जी मैं बड़ी अच्छी टीचर हूँ, ठीक है, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बताती हूँ, उसमें ये फॉल कराते हैं, हमें भी इधर छोड़ दीजिए। क्या है जी, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप अपने बारे में जो भी एटीट्यूड, जो भी चीजें कंसीव परसीव कर रहे होते हैं, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एटीट्यूड एंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। आपका अपना एटीट्यूड आई आप है, और फीलिंग्स ऑफ अदर्स वो यू है। अच्छा जी, ये देखिएगा, इसको आप लोगों ने दिमाग हाजिर करके सुनिए। पहला पॉइंट क्या है जी, आई एम नॉट वट आई थिंक वट आई एम। मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचती हूँ कि मैं हूं। वट आई एम नॉट वट आई थिंक वट आई एम, पहला पॉइंट है, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचती हूँ कि मैं हूं। सेकेंड पॉइंट है, आई एम नॉट वट यू थिंक वट आई एम, मैं वो भी नहीं हूं जो आप सोचते हो कि मैं हूं। पहला पॉइंट क्या है कि मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचती हूँ कि मैं हूं। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं वो भी नहीं हूं जो आप सोचते हैं। तीसरा पॉइंट है, आई एम व्हाट आई थिंक यू दैट आई एम, मैं वो हूं जो मैं ये सोचती हूँ कि आप मेरे बारे में ये सोचते हैं। सोच मैं खुद रही हूं। सबसे पहले पॉइंट है, मैं वो नहीं हूं जो मैं खुद से सोचती हूँ कि मैं ये हूं। दूसरा पॉइंट है, मैं वो भी नहीं हूं जो आप लोग सिर्फ सोचते हैं कि मैं ये हूं। तीसरा पॉइंट ये है कि मैं वो हूं जो मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं। इस तीसरे पॉइंट से आपकी सेल्फ बनती है, जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें दूसरे भी इन्वॉल्व हैं। हमारी सोसाइटी में एक ये बड़ा कॉन्सेप्ट पाया जाता है, हम बहुत सारी चीजें इस वजह से नहीं करते। बड़ा एक कॉमन कॉमन सा हमारा डायलॉग है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये यहाँ बड़ा सेट होता है। हम बड़ी सारी चीजें इस वजह से भी नहीं करते, मैं उसको लाइक करती हूँ, डिसलाइक करती हूँ, मुझे वो चीज पसंद है यार, मैंने वो लेनी है, लोग क्या कहेंगे, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर नहीं पसंद, मुझे उसके साथ नहीं रहना, लोग क्या कहेंगे। मैं चूंकि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, आई वॉन्ट प्राइवेसी, आई हैव टू मूव टूवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली, लोग क्या कहेंगे।
I don't want to get married. I need independency in my life. I don't want to get dependent on anyone. लोग क्या कहेंगे? सी, अब सोचिएगा अपनी लाइफ में कि हम बहुत सारी चीजें इस सिनेरियो में जरूर रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट में वो Yes. नहीं हूँ जो मैं खुद को देखती हूँ, खुद के बारे में सोचती हूँ। मैं वो भी नहीं हूँ जो दूसरे मेरे बारे में सोचते हैं। मैं एक्चुअली में वो हूँ जो मैं सोचती हूँ कि लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ। फर्स्ट पॉइंट, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक बट आई एम। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं एक अच्छी टीचर हूँ, मैं एक्चुअली में नहीं हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा ये क्या है जी, कि आई एम नॉट व्हाट यू थिंक बट आई एम। मेरे ख्याल से मेरा जो एचओडी है वो ये सोचता है कि मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूँ, मुझे ये लग रहा है मैं अच्छी हूँ, उसको लग रहा है मैं अच्छी नहीं हूँ। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या, आई एम व्हाट आई थिंक हु दैट आई एम। एक्चुअली में मेरे स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे हैं कि आप अच्छा टीच करती हैं, सो दैट्स व्हाई मैं एक्चुअली में अच्छा टीच करती हूँ, एंड रिजल्टेंटली आई एम अ गुड टीचर। सना समझती हैं कि वो प्यारी हैं, सना की दोस्त समझती हैं कि वो प्यारी नहीं है। रिजल्टेंटली सना की सेल्फ डेवलप होती है जब एज अ होल 3 4 5 6 लोगों के कमेंट सामने आए हैं, नो यू आर लुकिंग सो क्यूट। तो आपने जो सेल्फ को डेवलप किया है वो ये है कि आपने ये सोचा है कि यस मैं प्यारी हूँ उनके मुताबिक। आप अपनी सेल्फ को बनाते हैं उस चीज को लेके जो लोग आपके बारे में कह रहे होते हैं। आई एंड यू दोनों के कॉन्सेप्ट, ना सिर्फ आई ना सिर्फ यू, आई एंड यू बोथ। मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचती हूँ। मैं बार बार इसको बोल रही हूँ। ये CH स्कूल ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था, लुकिंग ग्लास सेल्फ। आप फॉर एग्जांपल आप देखिए, क्या कहते हैं, मिरर देखिए। आप देखते हैं, एक्चुअली में जो देख रहे हैं, आपको क्या देख रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट कि मैं प्यारी हूँ। तो कह रहा है मैं प्यारी नहीं हूँ। तो जब आपको 3 4 लोग ये कह देते हैं यार जो तुमने पहना है बहुत सूट किया, तो एक्चुअली में आपने क्या परसीव कर लिया कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो मैं खुद से सोच रही थी, यस उसको कोई एविडेंस मिल गई है। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट्स भूले नहीं है आप लोगों ने। अच्छा जी, उफ, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, ये भी वही चीज है, लेकिन इसको जरा थोड़ा सा डिफरेंटली लिखा हुआ है मैंने। इसके एलिमेंट्स हैं जी 3। इमेजिनेशन ऑफ आवर पेरेंट्स टू अनदर पर्सन। मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं दूसरे के सामने इस तरह की लग रही हूँ। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, इमेजिनेशन ऑफ हिज जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस। कोई दूसरा जो है उस अपीयरेंस को लेके जज कर रहा है, मैं जो नजर आ रही हूँ उसको लेके जज कर रहा है, मैं ये इमेजिन कर रही हूँ। थर्ड क्या है, सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ फीलिंग सच एज प्राइड और शेम। उस इमेजिनेशन में जो उसने मुझे जज किया है उसकी बेसिस पे या तो प्राइड हो सकता है या शेम हो सकता है। आपकी इमेजिनेशन कि आप क्या नजर आ रहे हो, उस इमेजिनेशन की बेसिस पे आपको दूसरे क्या जज कर रहे हैं, उस जजमेंट की बेसिस पे आप प्राइड फील कर रहे हैं या शेम फील कर रहे हैं। दीज 3 एलिमेंट्स आर देयर। 3 चीजें मिलकर आपकी सेल्फ बना रही हैं। आपकी अपीयरेंस, उस पे इमेजिनेशन है आपकी, आप अपेयर कर रहे हैं खुद को दूसरों के सामने, उस अपीयरेंस में लोग जज कर रहे हैं, उस जजमेंट के बेसिस पे आपके सामने प्राइड और शेम का कॉन्सेप्ट आ रहा है। आप खुद में
फील लेके आ रहे हैं कि जी मुझे माइट बी तारीफ हो गई है, आप चूंकि आपने एक बड़ा अच्छा ड्रेस पहना है, ठीक है, उसकी बेसिस पे दूसरे ने आपको जज कर दिया ये तुम्हें सूट कर रहा है, उस सूट करने की बेस पे एक और कमेंट ऐड हो गया जी कि क्या है जी तुम प्यारी लग रही हो, तो क्या है जी कि इसमें प्राइड का एक फील आ गया, क्या है मैं क्यूट लग रही हूँ, प्यारी हूँ, कितनी प्यारी हूँ, मैं कितना प्यार हूँ। क्या है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? इमेजिनेशन है आपकी, आप दूसरों के सामने किस तरह से खुद को अपियर कर रहे हैं, उस अपेयरेंस के बेसिस पे आपको जज किया जा रहा है, उस जज होने, आपके जजमेंट पे जो आपको जज किया है उसकी बेसिस पे आप या तो शेम फील करें या प्राइड फील करें। ये जितनी दफा मैंने बताया है, थोड़ा सा देखें, मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ यही हमारे लेक्चर्स वो हों क्या हों ऑफलाइन, तो शायद चीजें एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ समझ में आती जाए स्टूडेंट्स को भी। सो आप लोग एक समझदार बच्चे हैं, सोचा करें किस पॉइंट को टीचर इतनी दफा रिपीट कर रही है, इसकी क्या लॉजिक होगी, इम्पोर्टेंट होगा या नहीं होगा। सोशलाइजेशन पे मैंने पूरा एक डिस्कस किया आप लोगों से, जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मैंने आपको उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स बताए। सो आप लोग एक वाइज गाइस हो सारे, थर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के छोटे बच्चे नहीं हो, एट द एंड आप लोगों को कोई क्लूज देने की जरूरत नहीं है, कोई गेसेस देने की जरूरत नहीं है, इसी से समझे। आप लोग घंटा 2 घंटा रोजे के साथ मुझे सुन रहे होते हैं, तो थोड़ा सा इससे कोई अपना फायदा भी निकालें। सेल्फ में लुकिंग ग्लास थ्योरी C.H. फूले ने इंट्रोड्यूस कराई। C.H. फूले कहते हैं कि हम जब अपनी सेल्फ को डेवलप करते हैं तो हम ये सोचते हैं क्या है जी कि मैं वो भी नहीं हूँ जो मैं सोच रही हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो दूसरे मेरे बारे में सोच रहे हैं, एक्चुअली मैं वो हूँ जो लोग मेरे बारे में परसीव करते हैं। अच्छा, आप लोगों का लेक्चर का टाइम खत्म होने वाला है? आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है अभी? यस मैम। अच्छा जी, नहीं भी होता तो आप लोगों ने यस ही कहना, तो मुझे पता है। नो मैम, अच्छा, प्रैक्टिकल क्लास है। ओके ओके, प्रैक्टिकल तो 5 मिनट लेट भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये बस मैं कंप्लीट, ये हो गया है, ये GSP का कल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये क्या है, आपकी इमेजिनेशन है, ये आप जब पढ़ेंगे ना इसको खुद से आपको खुद ही समझ आ जाएगी। द इमेजिनेशन ऑफ आवर अपेरेंस टू अनदर पर्सन, हम इमेजिन करते हैं कि मेरी अपेरेंस दूसरे इंसान के लिए ये है, उस इमेजिनेशन की बेसिस पे जो कोई दूसरा आपको जज कर रहा है, उस जजमेंट की बेसिस पे आपके सामने या तो आपका मुंह बन जाएगा या आप हंस पड़ेंगे। सो क्या है, या तो आप प्राइड फील करेंगे या शेम फील करेंगे, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। एक्सप्लेनिंग दीज पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट द वे वी लुक नॉट ओनली appeals to us but also provokes others to react। देखें, यस, ये पॉइंट सोचने वाला है कि जो हम कह रहे हैं वो हम तो जो कर ही रहे हैं, हमारे करने से हम इमेजिन ये कर रहे हैं ना कि हमारी पेरेंट्स दूसरे इंसान के लिए क्या है, तो जो वो जज कर रहा है तो वो एक्चुअली में उसका रिएक्शन है ना, ठीक है, तो वो रिएक्शन के लिए भी ये क्या है जी, प्रोवोक करता है। द रिएक्शंस कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन ऑन आवर बिहेवियर, सेम थिंग जो मैं प्राइड शेम बार बार कह रही हूँ। Therefore, the theory looking glass self is considered to be important in the life of an individual। ये एक बड़ी कॉमन सी थ्योरी है जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई यार मैंने तो सारी जिंदगी हम सब, एक्चुअली में ये 1902 में लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट था, मैंने स्लाइड में नहीं लिखा, आप लोग अपने पास नोट कर लीजिए। 1902 में इन्होंने ये जब कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया तो अब हम 2021 में हैं। इतना टाइम पहले हमने ये सोच लिया कि हम एक्चुअली में वो टास्क कर रहे होते हैं दूसरों को सामने रख के। आई के कॉन्सेप्ट में हम फॉल ही तब करते हैं जब यू का कॉन्सेप्ट हमारे साथ मौजूद होता है। मैम ठीक ये है जो जी, थर्ड पॉइंट है ये अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या जैनब आप क्या कह रहे हो? मैम जो लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है पॉइंट, कि जी अच्छा देखिए, अच्छा जैनब आपको कोई कहता है या आप ये सोचती हैं क्या
फर्स्ट पॉइंट में देखें आप खुद को, इमेजिनेशन ऑफ आवर पेरेंट्स टू एनदर पर्सन। आप इमेजिन कर रही हैं अपने पेरेंट्स को दूसरे इंसान के सामने रख के। आप ये सोच रही हैं अभी कि मैं चूंकि बहुत अच्छी तैयार हुई हूँ, अम्मी मेरी तारीफ करेंगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या हो गया जी कि अम्मी ने तारीफ कर ही दी है, अम्मी ने आपको जज कर ही दिया आपकी उस अपीयरेंस को। ठीक है, अम्मी ने जज क्या कर दिया, अम्मी ने कहा आय हाय ये क्या यार, इयरिंग्स नहीं सूट कर रहे। ओहो, ठीक है, जज जो किया है उसकी बेसिस पे आपके अंदर जो प्राइड या शेम का कॉन्सेप्ट आया है ना, दिस इज थर्ड वन, वो आपकी सेल्फ है, जो आप एक्चुअली में एट द एंड परसीव करते हैं कि मैंने नेक्स्ट टाइम ये वाले इयरिंग्स नहीं पहने या इस तरह के नहीं लेने। आपको कहता है ये कलर तुम्हें सूट नहीं कर रहा है। मैंने अम्मी की एग्जांपल दी थी, अम्मियों को तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। कोई फ्रेंड ले लें, कोई सिबलिंग्स भाई उठा लें, भाइयों को कुछ नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो आप उनको जजमेंट में बिठा दें, तो भाइयों को लेकर तो आपको हमेशा वैसे शेम ही होती है, कभी प्राइड का फील नहीं आता। ये सही है ये या गलत है? कोई भाई हमें सुन रहे हैं या हसनैन आप सुन रहे हैं हमें? yes, ठीक है, आप कितनी बहनें ये हैं आप? मैम 2 बहनें हैं मेरी। तो ठीक ये है, बिल्कुल तो इस तरह है सिचुएशन, ये बिल्कुल आप ऐसे कितना होता है। तंग करते हैं हमें? जाहिर सी बात है, वो जिस तरह भी तैयार हो या जो भी हो, तो मैं कहता हूँ नहीं आय हाय बहुत खराब, उतार दो, ये करो वो करो। देखना, तो बस इसी वजह से मैंने ऊपर नजनान से पूछा है कि इसी तरह से होता है। ठीक है, क्या है आपने अपने सामने जजमेंट के क्राइटेरिया भी जिसको बिठाया हुआ है उससे वैसे ही आपकी लगती होगी या लगती नहीं भी होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनली सारे भाई खराब होते हैं। सो भाइयों को इस क्राइटेरिया में लाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक जब उन्हें कोई काम नहीं करवाना होता तो सब तारीफ करते है। क्या बात में आप क्या कह रहे हो? हैं। मैं कह रही हूँ कि जब सिर्फ उन्हें कोई काम निकलवाना होता है तब तारीफ कर देते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे मैं बताऊं, काम निकलवाना हो, पर मुझे लगता है शायद एक्चुअली में आई हैव एल्डर ब्रदर्स, तो शायद हम ही उनसे काम निकलवाते रहे हैं हमेशा, तो इसके रिजल्टेंटली शायद वो हमारी तारीफ नहीं भी करते थे तो हमारा गुजारा हो जाता था। खैर काम तो हमने निकलवा लिया है, तो खैर है, मुझे पता है नहीं अच्छी लग रही है तो मैम हम दोनों कह रहे होते हैं कि आप मेरा ये काम करें तो मैं आपका ये काम करूं। ये भी ठीक हो गया, सही, गुड। ठीक है जी, आप थोड़े से अपने एक्सपीरियंस से सोचिएगा कि किस तरह से वाकई हमारी सेल्फ डेवलप होती है। एक्चुअली में हम वो ही होते हैं, हम वही बनने की कोशिश करते हैं, या हमारी सेल्फ उसी तरह से डेवलप होती है जब हम दूसरों के पर्सपेक्टिव में खुद को रखते हैं, दूसरों की नजर से देखते हैं। हमें आईना वही दिखाना चाह रहा होता है जो एक्चुअली में हम देखना चाहते हैं। अगर मैं खुद को ये कह दूंगी कि जो मैंने मेक ओवर किया है ये सूट कर रहा है, और उस कहने में पीछे कोई मेरे सामने मौजूद है ऐसा कोई भाइयों जैसा हथियार जो कि कह दे कि यार बहुत ही जहर लग रही है, तो वो मेरा आईना मुझे वही दिखाएगा कि लाइनर भी टेढ़ा है, ब्लशेस भी ठीक नहीं लगे, लिपस्टिक का कलर भी अच्छा नहीं। सो समझ रहे हैं, हमारी सेल्फ डेवलप होती है, हमारे साथ वो कॉन्सेप्ट दिख रहा होता है जो कि यू का है। फाइन, आप लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिए, और अटेंडेंस मेरे ख्याल से हो गई है, अब मैं ही बोल रही हूँ। मेरा पहले ही आज युवास तो मुझे बड़ा तंग किया है, सुबह 9 बजे से युवास गई हुई थी, मुझे बहुत थका दिया। अच्छा जी, आप लोग अब बताइए अटेंडेंस हो गई है या मैं लूँ? हो गई है मैम। ठीक हो गया, दोनों की हो गई है। यस मैम। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मैम ईएस की अटेंडेंस ईएस की नहीं हुई? मैम मैंने नहीं ली, शायद माहम ने ली हो, तो एक अच्छा मिनट, चलिए, माहम है क्लास में, हो गई है मैम शायद। हो गई है। अच्छा, अब ठीक हो गया। तुबा आपने ना अब इस दफा ना वरना आपको मेरे से डांट पड़ेगी अगर आपने मुझे टाइम दी अटेंडेंस नहीं भेजी। आप यकीन करिए, और इतने सारे काम हैं कि आपने मुझे अब 2-3 दिन से भेजी हुई है, मैं आपने की अटेंडेंस जो है ना अपडेट नहीं कर पाई, तो थोड़ा सा इसको नहीं बस मैम मैं टाइम पे भेज दूँ। हाँ याद रखिया करें, मुझे भेज दिया करें, ठीक है? आज आज भेज दूँ या तीनों लेक्चर की इकट्ठे भेज दूँ मतलब।
थर्सडे को। इकट्ठी भेज दीजिएगा, मैं लेक्चर अपलोड कर देती हूँ, हम बाद में ही उसको मार्क कर देंगे। ठीक है, ओके मैम, मैं थर्सडे को तीनों के भेज दूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।